बिहार भूमि सर्वे में भूमि सुधार विभाग के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी। बिहार लैंड सर्वे, परिवार में बंटवारा नहीं तब भी ना ले टेंशन। बिहार जमीन सर्वे पर नीतीश सरकार के नए निर्देश जारी। खतियान बनाने के लिए नए गाइडलाइन। जानिए बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत बताया गया है कि अगर पारिवारिक बंटवारा नहीं भी हो पाया है तो भी सर्वे के लिए लोगों के पास आवेदन देने की सुविधा होगी। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पूनम एक प्रेरणा में स्वागत है। आइए जानते हैं कि यदि आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और आपकी जमीन अभी तक संयुक्त परिवार में है और आपका खतियान आपके दादा परदादा के नाम पर है या जो केवाला आपके पास है या सेल डीड है वह आपके दादा परदादा के नाम पर है, तो आप इस सर्वे में जमीन अपने नाम से कैसे करा पाएंगे और साक्ष्य के तौर पर आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। राज्य सरकार ने समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे आप आगे वीडियो में देखकर नोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि बिहार सर्वे से जुड़े हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। बिहार जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार के द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार जमीन सर्वे पर बड़ा अपडेट आया है। यदि आपके परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है तो भी आप सर्वे में शामिल हो सकेंगे। अंचलाधिकारियों को तेजी से नामांतरण करने का निर्देश दिया गया है। अब परिवार के सभी सदस्यों के नाम का बनेगा संयुक्त खतियान। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में राज्य सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण भी देती रही है और कुछ गाइडलाइन भी जारी करती रही है। इसी क्रम में एक बार फिर बिहार सरकार ने आम लोगों की दुविधाओं को दूर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यह बताया गया है कि जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं भी है तो भी अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए आम लोगों को सर्वे के लिए जमा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी नए गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं भी हो पाया है तो भी सर्वे के लिए आप लोग आवेदन दे पाएंगे। साक्ष्य के तौर पर परिवार के संयुक्त दस्तावेज देने होंगे और इसके लिए वंशावली जमा करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली के जो भी जीवित सदस्य होंगे सर्वे कर्मी इस पर ज्वाइंट खतियान बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर आपके पास नई रसीद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास जमीन का करेंट रसीद नहीं भी है तो आपके पास जो भी पुराना रसीद है उसे आप जमा कर सकते हैं। अब पुराना रसीद भी साक्ष्य के तौर पर जमा करने की सुविधा दे दी गई है। इसका अर्थ ये है कि आपकी लगान यानी जमाबंदी के बाद जो रसीद आप कटाते हैं वह आपने अब तक अपडेट नहीं कराई है तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह पहल इसलिए की है कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करवाएं। भूमि सुधार विभाग ने नियमों में सहूलियत देने के साथ ही ब्लॉक में जो अमीन कर्मी हैं और जो भी सर्वे अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया है कि वह आम लोगों को सर्वे के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी सीओ को लोगों के नाम ट्रांसफर यानी नामांतरण करने वाले आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि जब आम लोगों
कि जमीन का अपडेट रसीद खुद के नाम से कट जाएगा, तब इसके बाद सर्वे के लिए आवेदन करने में उन्हें वंशावली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वे अधिकारियों को खतियान बनाने में आसानी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार प्रखंड मुख्यालय स्थित सर्वे कार्यालयों में ऑफलाइन आने वाले आवेदनों को सर्वे कर्मी ही उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी बताया है कि जमीन सर्वे के दौरान सरकारी जमीनों का अलग से खतियान खुलेगा। इसके लिए सर्वे कार्यालय के अधिकारियों ने अंचल अधिकारियों समेत सभी विभागों को पत्र लिखकर सरकारी और विभागीय जमीन की सूची मांगी है। सरकारी जमीन के अंतर्गत विभागीय जमीन के अतिरिक्त गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरे हिंद, भूदान जैसी जमीनें आती हैं। सर्वे कार्य में किसी भी तरह की समस्या होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही टोल फ्री नंबर 180034562215 जारी किया है। इस पर शिकायत करने पर समाधान किए जाएंगे। अगर आपके पास भूमि सर्वे को लेकर कोई सुझाव है तो इस नंबर पर आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने अपने स्वघोषणा प्रपत्र नहीं भरा है उनके लिए सरकार का यह नया गाइडलाइन काफी रिलैक्स पहुंचाने वाला है। तो अब आप इस चिंता से मुक्त हो जाएं कि सरकार आपकी जमीन ले लेगी। सरकार आपकी कोई जमीन नहीं लेने जा रही है। अब आप अपनी संयुक्त परिवार के नाम पर जो कागजात हैं, चाहे वो खतियान हो या केवाला, उसके आधार पर जमीन सर्वे में अपने नाम से जमीन करवा सकेंगे। सर्वे कर्मी वंशावली के आधार पर परिवार के सभी जीवित सदस्यों के नाम पर नया खतियान बनाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।